हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे आपके शत्रु आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, आपके खिलाफ कौन सी चालें चल रहे हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। आइए देखते हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सभ्य पर्सन हो सकते हैं, आप रिच पर्सन हो सकते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हो सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, या किसी अच्छी नौकरी में आप होंगे। और जहाँ पे भी होंगे आपने बहुत कुछ चीज़ें जैसे अपनी ज़िंदगी में अचीव कर ली हैं। कोई अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई बड़ा पोस्ट आपको मिला हो, ऐसा हो सकता है। कोई अच्छी पोस्ट वाली जॉब आपके पास हो सकती है, और या फिर आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके जो भी सपने थे वो सब आपने पूरे कर लिए हैं। जिस गोल को आप पाना चाहते थे वो आप पा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप इमोशंस को लेके आज भी फुलफ़िल नहीं हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं या आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपकी इच्छाएँ अधूरी हैं, या आप लव को लेके कुछ खालीपन है आपकी ज़िंदगी में। अच्छे पार्टनर का इंतज़ार है, या अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है, जितनी भी अबंडेंस है, वो आपने बहुत मेहनत से कमाई है, अपनी जी जान लगा दी है। बहुत स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में देखा है, लेकिन आपने वो अर्जित किया है। आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, ऐसा हो सकता है। लोग आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बड़ी पोजीशन है। बहुत कुछ क्रिएट किया है आपने अपनी लाइफ में। और यहाँ जो ये लोग हैं जो आपके शत्रु बन बैठे हैं, शत्रु हैं जो छिपे हुए हो सकते हैं, या आप जानते हो ये हो सकता है, वो आपकी उस अबंडेंस को, ऐसा लग रहा है उस जो एम्पायर आपने खड़ा किया है, आपके आसपास ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी हो सकता है आपके पास। आप है ना, अपने जो आपने अर्जित किया उसके लिए जाने जाते हैं। आप जो हेल्प करते हैं लोगों की, उसके लिए जाने जाते हैं। तो वो सब जैसे किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग जैसे उसको छीन लेना चाहते हैं, आपके जैसे पैरों तले ज़मीन जो हिला देना चाहते हैं। हर तरफ से चारों खाने चित्त करना चाहता है कोई आपको। ना आपके पास पैसा रहे, ना जॉब रहे, ना नाम रहे, मतलब आपका सम्मान भी ना रहे। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं वो भी छीन लेना चाहते हैं, जिससे आपकी बदनामी हो जाए। तो कोई आपको चारों खाना चित्त करना चाहता है। आपके पैरों तले ज़मीन हिला देने चाहते हैं। आपका वो जो कुर्सी है ना, ये छीन लेना चाहते हैं। एम्परर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत पावर होता है उसके अंदर।
बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, यानी उसने जो कुछ क्रिएट किया है वो अपने दम पर किया है, लेकिन उस ताकत को कोई छीन लेना चाहता है। टेन ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आपका बैलेंस हिला देना चाहते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो कुछ किया है उसके लिए आपने बहुत मेहनत की और आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये उन सब चीज़ों को छीन लेना चाहते हैं जिस वजह से आपका बैलेंस लूज़ हो जाए, आप अच्छा सोच ना पाएँ, आपके माइंड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और कई कोशिशें कर ली हैं इन्होंने, आपको मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, आपके ऊपर इतने प्रहार करना चाहते हैं कि आप मिट्टी में मिल जाएं, आप उठ के सांस भी ना ले पाएँ। इस तरीके से आपको लताड़ना चाहते हैं कि आप उठ भी ना पाएँ। इतना ये आपके साथ दुश्मनी रख रहे हैं। आपका माइंड अच्छा चलता है, आप अच्छा सोच ना पाएँ, अच्छा देख ना पाएँ, पूरी तरीके से आप हिल जाएँ, आपका पूरा बैलेंस हिला देना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत स्टेबल हैं, आप सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं, सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें हैं जो इनको पसंद नहीं आ रही है। तो कोई आपको पूरी तरीके से हिला देना चाहता है, पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं ये जो भी लोग हैं। तो स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि आप एक स्टार हैं, आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी उज्जवल करते हैं, आसपास में अपनी ऊर्जाओं को बिखेरते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और आप कहीं ना कहीं शाइन कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो आपका ये जो नेचर है, ये नेचर ऐसा ही नहीं है, आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से वरदान मिला हुआ है। आप इस धरती पे ही कुछ करने के लिए आए हैं, लोगों की मदद करें, इस प्रकृति को नर्चर करें, कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जैसे किसी को चाहिए, कोई आपकी इस एनर्जी को, आपके इस आशीर्वाद को छीन लेना चाहता है। वो चाहता है कि आपके पास ये जो आशीर्वाद है ये इनको मिल जाए। तेज़ी से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, किसी को आपकी इस एनर्जी को छीनना है। वो चाहते हैं कि जिस तरह आप शाइन कर रहे हैं उस तरह उनको शाइन करना है। कोई आपको मूर्ख बना सकता है। डेथ, तो ये आपको सीधे सीधे चारों खाने चित्त तो करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप घुटनों पे आ जाएं इनके सामने आप गिड़गिड़ा के भीख मांगे कि भाई अब बस हो गया, माफ़ कर दो, सब कुछ शांत कर लो, ख़त्म करो ये लड़ाई, ख़त्म करो ये बैर। आपको चारों खाने चित्त करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके सामने झुक जाएं, इनके सामने गिड़गिड़ाएं, भीख मांगें शांति की, क्योंकि लगातार आपके ऊपर वार किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर स्पेल करते हैं ये लोग, ताकि आप इस पावर को छोड़ दें, इस एनर्जी को छोड़ दें। आपकी यानी जो कुछ आपके पास है ना, ये सक्सेस या अबंडेंस, उससे कोई बहुत ज़्यादा जल रहे हैं ये लोग, बहुत तकलीफ़ है इनकी। आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, आपको चारों तरफ से घेर के जैसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपका अंत हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, ये भी ये चाहते हैं। इनकी कामना है कि आप ख़त्म हो जाएं। अगर आप ख़त्म भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके परिवार में खुशियाँ हैं, आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, या जैसे भी हैं पीस में है, शांति में है, आपके पास
पार्टनर है तो आप पार्टनर के साथ खुश हैं। अगर आपके पास फुल फैमिली है, बच्चे हैं, बाकी लोग हैं और आप उसमें भी खुश दिखाई दे रहे हैं, तो किसी को जैसे बहुत इसका दुख है, कोई चिंता कर रहा है कि क्यों आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, क्यों आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है, क्यों आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, क्यों आपकी ज़िंदगी में पार्टनर है। यहाँ किसी को जैसे नींद नहीं आती, कोई चिंतित रहते हैं, कोई रात भर सोचते रहते हैं किस तरीके से आपको तोड़ा जाए, आपके परिवार को अलग किया जाए, आपसे आपका परिवार छीन लिया जाए। कोई रात भर जैसे सोच के प्लानिंग करते रहते हैं, रात में चिंताएं चलती रहती हैं, सोच विचार चलते रहते हैं क्या किया जाए, किस तरीके से आपके परिवार में जैसे इस तरीके से वार किए जाएं कि आप अलग हो जाएं, दुख आ जाए आपके परिवार में। आपके पास जो धन है, आप बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी धन हो सकता है आपके पास, तो आपके धन की चर्चाएं किए जाते हैं इनके परिवार में। यहाँ कोई एक लेडी हो सकती हैं जिनको प्रॉब्लम है आपकी अबंडेंस से, आपके पास जो कुछ भी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, जिस वजह की इनको उस बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है, या जल कर बातें करते हैं ये लोग। आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं, अबंडेंस है, आप लगातार प्रगति ही किए जा रहे हैं, इस बारे में जैसे कोई चर्चाएं की जाती है। कोई लेडीज़ है जहाँ तक कि अपने घर में बोलती रहती हैं कि इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी है और लगातार आप लोग सक्सेस कर रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं, धन बढ़ता ही जा रहा है, जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती ही जा रही। तो इस तरीके की चर्चाएं होती रहती इनके घर में, किस तरीके से आपका धन छीना जाए, आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाए, क्या किया जाए, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। आपको एडिक्शन लगा देना चाहते हैं, आपको बुरे एडिक्शन में फंसाना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके की लत लग जाए। हो सकता है किसी न किसी तरीके की नेगेटिव स्पेल भी भेजे जाते हैं यहाँ आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको बांधने के लिए, कि आप बुरी चीज़ों में फंस जाएं, इसके लिए स्पेल भी किए जाते हैं। आप बहुत पीस में बैठे दिखाई दे रहे हैं इनको, बहुत शांति में, क्योंकि आपके पास सब कुछ है और आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको तोड़ देना चाहते हैं, आपका सुकून इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको निश्चिंत देख के जैसे इनकी आंखें फट रही हैं, इनका दिल फट रहा है, इनके दिल पे छुरियां घुस रही हैं, ये पागल हो रहे हैं, ये आपको तोड़ देना चाहते हैं, ये आपको किसी न किसी तरीके के ऐसे हार्ट ब्रेक देना चाहते हैं ताकि आप खून के आंसू रोएं, आप टूट के पूरी तरीके से बिखर जाए, क्योंकि आपका पीस, आपकी शांति, जो आप शांति से बैठे हुए हैं, आप किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ें जैसे इनको खा रही हैं, आपके शत्रुओं को ये चीज़ें खा रही हैं, इनको तकलीफ़ हो रही है आपको सुकून में देख के। आपने इतना कुछ क्रिएट कर लिया, इनको लग रहा है कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और आप इसलिए सुकून में बैठे हैं, आप शांति से बैठे हैं और वो चीज़ें इनको जैसे तोड़ रही हैं, इनके दिल पे छुरियां चल रही हैं। तो ये आपको उस एनर्जी में लाना चाहते हैं, आपका सुकून छीनना चाहते हैं। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको कोई पागल कर देना चाहता है, ऐसा लग रहा है ये लोग आपको पागल कर देना चाहता है और ये चाहते हैं कि आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दें, आप ऊट पटांग चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ें सोच ना पाएँ, अच्छा काम कर ना पाएँ। जिस वजह से आप अकेले पड़ जाएं, जैसे पागलों की तरह अपना जीवन बिताएं। आपको अपने घर से दूर कर देना चाहते हैं ये लोग, आपका घर छीन लेना चाहते हैं, आपके परिवार को छीन लेना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आपके घर वाले आपको घर से निकाल दें।
ये देखो ये लोग क्या करेंगे कि आपके पास किसी न किसी तरीके की कोई पर्सन को भेज सकते हैं आपको किसी तरीके का एडिक्शन लगाने के लिए, किसी जाल में फंसाना चाहते हैं। इसके लिए ये किसी व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को जैसे पासा बना सकते हैं और उस पासे को आपके लिए फेंकेंगे ये। यानी आपको टारगेट करना है और इसके लिए आपको एक हो सकता है आपको किसी लव अफेयर में फंसाना चाहते हैं और वो ये जाल बनाएंगे ताकि आप इनके जाल में फंस जाएं। किसी न किसी व्यक्ति को यूज़ किया जाएगा ताकि आप उस प्रेम जाल में फंस जाएं और उस वजह से फिर जैसे आपकी बदनामी हो, आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया जाए। कुछ ऐसा ये लोग करना चाहते हैं, यानी ये किसी न किसी तरीके के बुरे एडिक्शन में आपको डालना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत ही जैसे एक टारगेट बना के रखा है कि इनका एक मुख्य काम ही है कि आपको इस तरीके से बर्बाद करना। आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये शायद इनको मालूम है। आपकी ज़िंदगी में इमोशंस को लेके फुलफिलमेंट नहीं है। हो सकता है आप अनमैरिड हैं, आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, जो शायद इनको मालूम है और ये इसीलिए इस तरीके का जाल अब बनाना चाहते हैं। मतलब इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसे आपके बारे में मालूम है कि किस तरीके से क्या चीज़ें आगे चलनी हैं। कारण इनका यही है कि एक तो आपको बर्बाद करना है, दूसरा आपका पैसा, आपका पावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी पोजीशन, आपको जो नेम फेम मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो सब कुछ जैसे छीनना। कोई आपको पूरी तरीके से जैसे बर्बाद कर देना चाहता है। तो ये आपके कोई ख़ास शत्रु हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनका ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि यहाँ 3-4 लोग दिख रहे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। इनकी जैसे पूरी फैमिली हो सकती है जो आपको लेके चर्चाएँ करती है कि किस तरीके से आपके धन को छीना जाए, किस तरीके से आपसे ये सब चीज़ें छीनी जाए। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।